वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे खुशी इस बात की है कि आप इतने छोटे होकर के भी दीन की तलब में मस्जिद के अंदर ऐशा के बाद 9 बज कर के कुछ मिनट आगे हो रहा है, फिर भी आप लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी आप लोगों से प्यारी प्यारी गुजारिश है कि थोड़ा खामोश हो जाओ, बस बोलो मत, थोड़ा सा सुन लो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोगों का इनाम तैयार है, इंशाअल्लाह इनामात बटेंगे, अभी मिठाई भी बटेगी इंशाअल्लाह। क्यों? तो थोड़ा सा खामोश रहो, दीन की बात सुन लो, है ना, आपके लायक की बात है। और अच्छी तरीके से सुनो, सोना नहीं, बात मत करना। ए बच्ची चुपचाप। हाँ। तो खुशी इस बात की है कि छोटे छोटे बच्चे अपने दिल में तड़प रखते हैं। उन्होंने दीन की बात सीखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, दुआएं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए साल भर लगाया है और आज उसका इम्तिहान दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ गमी और हुज़्न मलाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तकलीफ़ भी इस बात की है कि जो हमारे बच्चे हैं, इनके जो सरपरस्त लोग हैं, जो इनके वालिद या इनके भाई या इनके घर के लोग गायब। हो सकता है कि कुछ लोग मौजूद हों, मैं मजमूई तौर से बात कर रहा हूँ। मुझे तो ये लगना चाहिए था कि सब जितने सरपरस्त हैं सबको यहाँ हाजिर रखा जाए, और जो इंतज़ामिया इस तरीके का क्लास चलाती है, चाहे सबीना क्लास हो, कुछ भी पढ़ाया जाता हो, कुरान और हदीस पढ़ाई जाती हो, कलमा सिखाया जाता हो बच्चों को, तो ख़ास तौर से उनके लिए एक रूल ये होना चाहिए कि हर महीने में जो बच्चों के सरपरस्त हैं उनके यहाँ पहुँचा जाए, बच्चों की कारकर्दगी के बारे में उनको बताया जाए कि आपका बच्चा अगर शरारती है तो उसके बारे में बताया जाए कि आप ज़रा उनको संभालिए। भाई हम लोग तो संभालते ही हैं, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा हमारे कस्टडी में रहता है, और बकिया पूरा दिन और पूरी रात तो आपकी निगरानी में होता है। आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, आप इसको संभालिए। तो महीना में 2 हफ्ता 3 हफ्ते के अंदर चले जाएं। साल भर के अंदर ये जो प्रोग्राम होता है, तो ऐसा ना हो कि बच्चे मौजूद हों, उनके सरपरस्त गायब हों। इससे क्या समझ में आता है कि सरपरस्तों को कोई लगाव नहीं है, उनके वालिदैन को कोई फिक्र नहीं, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। आज की इस मजलिस में सरपरस्तों की मौजूदगी न होने की वजह से मुझे ये ख्याल यही आया कि उनकी जो है बेहिसी और तालीम से, दीनी तालीम से और बच्चों की तरबियत से कितनी दूरी है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैं कहूँ, बात ज़रा तल्ख़ लगेगी, कड़वी लगेगी, ये दीनी मजलिस है या दीनी दर्स होता है, हमारे सरपरस्त हाजिर नहीं है। लेकिन अगर ऐलान हो जाए मस्जिद के बाहर, बाग के अंदर या किसी दूसरी जगह कि फ़लाँ का बच्चा या फ़लाँ की बच्ची, इतनी इतनी तादाद में उन बच्चों का इम्तिहान होगा, या ये कि उनका नाच देखा जाएगा, उनका गाना देखा जाएगा, गाना सुना जाएगा, फ़लाँ बच्चा गाना सुनाएगा, फ़लाँ बच्ची जो है नाचेगी, तो मैं समझता हूँ कि सरपरस्तों की भीड़ लग जाएगी, सब लोग पहुँच जाएंगे, और यही नहीं बल्कि तारीफ़ भी होगी। माहौल कुछ ऐसा ही हो गया है दीन से दूरी का। खुद हम पीछे हैं तो हमारे बच्चे जो है कहाँ से संभलेंगे। इल्म आप जानते हैं, जैसा कि हमारे हाफिज़ साहब ने इल्म के बारे में बहुत चंद मिनट में बहुत सारी बात उन्होंने कह दी। मुझे इल्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है।
इल्म की अहमियत, उसकी फ़जीलत क्या है, कुरान और हदीस और दूसरे अक़वाल भरे पड़े हुए हैं। एक दुनिया मानती है कि इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, बग़ैर इल्म के ये इल्म रोशनी है। जिस तरीके से एक कमरा हो, कमरे के अंदर अंधेरा हो बिल्कुल, और उसमें बिच्छू और सांप और मुख्तलिफ़ किस्म के हसरातुल अर्द और कीड़े मकोड़े ये मौजूद हैं, आप उनको कैसे भगाएंगे? लाठी लेकर के घुस जाइए उस कमरे में, अंधेरे कमरे में, तो उन बिच्छुओं को, उन सांपों को, उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए आपको बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। और खौफ ये होगा कि कहीं कोई बिच्छू आपको डंक मार सकता है, कोई को सांप आपको डस भी ले सकता है, कीड़े मकोड़े आपको काट सकते हैं। तो ऐसी हालत में आप का जो काम होगा वो पूरा नहीं हो सकता, मेहनत भी ज़्यादा होगी और ज़ाये हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक चिराग, एक मोमबत्ती ले आकर के वहाँ पे रख दी कमरे में, जहाँ घुप अंधेरे में दुनिया भर के बिच्छू और सांप हैं, उसमें आपने एक मोमबत्ती जला दी, एक चिराग जला दिया, तो जितने सांप बिच्छू हैं सब अपना अपना बसेरा उठा लेंगे। क्यों? इसलिए कि वो तारीकी पसंद है, रोशनी से उनको नफ़रत है, वो रोशनी में नहीं रहेंगे। यही मिसाल है इंसानी समाज में इल्म की। इल्म एक रोशनी है और मुआशरत के अंदर, अखलाक के अंदर, अक़ायद के अंदर, अमाल के अंदर जो ख़राबी है और जो बुराई आ गई है, ये जहालत की बिना पर है। और जहालत एक तारीकी है, उस तारीकी को दूर करने के लिए इल्म की रोशनी ज़रूरी है। तो इल्म की बड़ी अहमियत है। इल्म तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारे इल्म है दुनिया के अंदर, फ़लकियात का इल्म और अर्दियात का इल्म, इल्म हैवानात, इल्म तबीयात, इल्म नबातात, बहुत सारे उलूम हैं। लेकिन इन तमाम उलूम में सबसे ज़्यादा मुबारक और सबसे ज़्यादा अहम इल्म क्या है? कुरान का इल्म। कुरान का इल्म, जैसा कि आपने अभी एक हदीस फरमाई थी कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए, सीखे और सिखाए। ये कुरान पढ़ने के लिए हमारे बच्चे आए हुए हैं, सबसे बेहतरीन है ये लोग, और जिन्होंने इनको सिखाया वो सबसे बेहतर हैं। तो बच्चों का सरपरस्त बेहतर हो जाए, वो उनकी निगरानी करे, उनको भेजे, उनको आना चाहिए यहाँ इस मजलिस के अंदर। तो सबसे बेहतरीन इल्म कुरान का। कुरान से आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। और उसके अलावा जितने उलूम हैं, इल्म नाफ़े, जिस तरीके से मान लीजिए इंजीनियरिंग का इल्म है, डॉक्टरी का इल्म है, और जितने इल्म नाफ़े हैं सब काबिल कबूल है, कोई बात नहीं है। ऐसा सीखना है सीखिए उसको, ज़रूरत के हालात के तहत जो है। लेकिन इल्म तो आदमी कहीं भी सीख लेगा, यहाँ से निकलेगा तो कहीं प्राइमरी पढ़ेगा, प्राइमरी पढ़ने के बाद हाई स्कूल करेगा, उसके बाद इंटर करेगा, फिर आगे बढ़ेगा बीए में, और क्या क्या पढ़ाई हो जाएगी उसकी। लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े आलिम हो जाते हैं, कुरान के आलिम हो, हाँ, और या कि हाफिज़ कुरान हो, या कारी कुरान हो, या मुहद्दिस व मुफस्सिर हो, या ये कि जो इल्म नाफ़े हैं, दुनियावी उलूम जिनको हम लोग कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंसदान, बहुत सारे उलूम हासिल करके, लेकिन अगर तरबियत उनको नहीं मिलती है तो बोलने का ढंग नहीं है। बहुत बड़े आलिम हैं, ज़बान से क्या बोलना चाहिए, कैसा लहजा आपका होना चाहिए, किससे किस तरीके से बात करने और उसके गुफ्तगू करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे, उनको बात की तमीज़ ही नहीं। क्यों? तरबियत नहीं हुई उनकी। और तरबियत की ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किनकी होती है? सरपरस्तों की होती है। घर में आप माहौल अच्छा बनाएंगे तो ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो हैं, ये क्या है, ये माहौल से सीखते हैं। आप जैसा करेंगे ये सीखेंगे। इन तो कोरे कागज़ हैं, जैसा आप घर के अंदर बोलेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, या और दूसरी अखलाकी बात करेंगे, बच्चों के जहन के ऊपर छप जाएगा, और बड़े होंगे तो वो छपा रहेगा। मैं बताऊं आपको, हदीस के बड़े आलिम और कुरान के बड़े मुफस्सिर हैं, एक सहाबी रसूल
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छोटे हैं बिल्कुल, 5 साल के तकरीबन हो गए, 5 साल, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं 5 साल के थे। अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में से हैं, उनके घर गए। घर का माहौल देखिए, बच्चे किस तरीके से उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं माहौल को। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल के हैं, अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाते हैं देखने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते हैं रात में। पहुँचते हैं और उसके बाद रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरियात के तहत उठ जाते हैं, इनकी भी आँख खुल जाती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास बच्चे हैं, उठ जाते हैं, देखने के लिए पहुँचे ही थे और इस इंतज़ार में थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो मैं भी उठूं। आप उठे, ज़रूरियात के लिए गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि पूछा, बल्कि अपनी खाला से पूछा कि खाला जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? तो कहा बेटा गए हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए गए हैं, लेटरिन करने के लिए गए हैं, अभी आएंगे। अब 5 साल का बच्चा है, कितना शऊर है उसको। लोटा उठाते हैं और पानी भर करके लोटे में रख देते हैं कि अभी हुजूर आएंगे तो जाहिर बात है हाथ मुंह धोएंगे, वज़ू करेंगे। लोटा रख दिया पानी भर करके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, क़ज़ाए हाजत करके, ज़रूरियात पूरी करके, देखा कि लोटे में पानी भरा हुआ। पूछा मैमूना ये पानी किसने भरा? कहा अब्दुल्ला ने भरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, बुलाया उनको और अपने सीने से दबाया, लगाकर सीने से चिमटा लिया और दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ए परवरदिगार आलम तू इस बच्चे को कुरान पाक का इल्म अता कर दे, कुरान पाक का इल्म अता कर दे। एक वाक़या ये आता, एक वाक़या दूसरा आता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, रात में तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठे हैं और सफ़ लग गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिनी तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को आपने अपने साथ बिल्कुल सफ़ लगाया, पैर में पैर मिला करके खड़ा किया। खड़ा करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या किया कि थोड़ा सा नीचे आ गए। आपने थोड़ा सा फिर ऊपर कर दिया कि बराबर में खड़े हो, फिर नीचे आ गए। 2 मरतबा जब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुमको अपने बराबर खड़ा कर रहा हूँ और तुम पीछे हो चले जा रहे हो, क्या बात है? 5 साल के हैं। जवाब देखिए क्या है। कहा हुजूर मेरी ये जुर्रत, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपका इतना बड़ा मर्तबा, मैं आपके बराबर खड़ा हो सकता हूँ? 5 साल के बच्चे हैं, जवाब दे रहे हैं। कहाँ से सीखा उन्होंने? घर का माहौल ऐसा था कि उन्होंने ये आदाब सीखे हैं। ये इस्लाम पसंदी वाला माहौल आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। घर के अंदर नमाज रोज़े का और इसी तरीके से तिलावत कुरान का और दुआओं का और हर वक्त अखलाकियात का और अच्छे मामलात का, अच्छे अकायद का माहौल घर में होगा तो आपके बच्चे वैसे ही सुन करके और सीख करके निकलेंगे। और नहीं तो गाली गलौज का माहौल होगा, बेनमाज रहने का माहौल होगा तो वैसे ही बच्चे बनेंगे। ज़रूरत इस बात की है सरपरस्तों को कि अपने बच्चों की निगरानी करें। और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आज के हालात को देख करके ये समझ में आता है कि हमारे जो सरपरस्त लोग हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, उनकी ये भी बेहिसी देख करके समझ में बात आती है। यही नहीं, और भी दूसरी जगह यही हालात है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं कोई फिक्र नहीं है। तो बात ये समझ में आती है कि जो असातिज़ा इनको वक्त दे रहे हैं दिन में, मेरी गुजारिश उनसे यही है कि आप इनके सरपरस्तों को छोड़ दीजिए, आप इनके सरपरस्त बन जाइए। बच्चों के सर पर डबल ड्यूटी आप दीजिए। बहुत बड़ा मकाम है आपका, आपने कुरान सिखाया है इनको, अल्लाह ताला ने आपको मकाम आपका रखा है, इंशाअल्लाह वो मकाम मिलेगा। तो जो सरपरस्त हैं उनको छोड़िए। क्यों कि हम ही सब सरपरस्त बन जाएं, उनके हम उस्ताद भी रहें और सरपरस्त भी बन जाएं। लेकिन एक बात कहूँगा मैं सरपरस्तों से कि आपकी ज़िम्मेदारी हमारे असातिज़ा निभाएंगे तो थोड़ा आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अगर उस्ताद ने आपके बच्चे को किसी बात पे डांट दिया या कभी किसी बात पर मार दिया तो आप
उसके रद्द अमल में उन उस्तादों के पास कभी नहीं आएंगे पूछने के लिए कि आपने मेरे बच्चे को, अगर बच्चा पहुंच गया कि अब्बा या अम्मा कारी साहब ने हमको मारा है या बुरा भला कहा है, तो आप नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि आपने तो सरपरस्ती छोड़ दी है। उस सरपरस्ती को कारी साहब निभा रहे हैं, उस्ताद निभा रहे हैं, तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये आपके हक़ में अच्छी बात होगी और अच्छाई वो सिखा रहे हैं, अदब दे रहे हैं। मारने की बात आ जाए अदब से, अदब के लिए वो मार सकते हैं, उनके लिए जायज़। आप पहले के लोगों को देखिए जो असातिज़ा होते थे, किस तरीके से बादशाहों के बच्चों को बख्शते नहीं थे। मैं बताऊं आपको, अब्बासी खुलफा जो थे, बनु उमैया की जब हुकूमत ख़त्म हो गई, बस यही एक वाक़या सुना के मैं ख़त्म करूंगा। बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हो गई, बनु अब्बासी आए, तो उसमें एक बादशाह था मुतवक्किल अल्लाह, उसका एक बेटा था मोतज़ बिल्लाह। उसको बड़ी फ़िक्र हुई कि ये मेरा बेटा जो है, मैं इसको अपने बाद इसको हाकिम बनाऊंगा सल्तनत का, इसको जो है सुल्तान बनाऊंगा, देख रेख करने वाला निगरां बनाऊंगा, तो इसको तरबियत करानी है किसी तरीके से। अपने उस्ताद को दावा, अहमद बिन उबैद उनके उस्ताद थे, बूढ़े हो गए थे बिल्कुल, अपने उस्ताद के पास वो गया। खलीफा वक्त है बनु उमैया का, ये 10वां खलीफा है और आखिरी उरूज के अय्याम है बनु अब्बासिया के हुकूमत के। जाता है अपने बूढ़े उस्ताद के पास, हाथ जोड़ के कहता है, उस्ताद मैं मुझको बड़ी फ़िक्र है, बड़ा फ़िक्रमंद हूँ। कहा क्या हुआ? कहा कि ऐसा है कि मेरी बीवी ने अपने बेटे मोतज़ को मेरे बाद खिलाफत के लिए नामज़द कर दिया है, मैं अपने बाद को खलीफा बनाऊंगा, लेकिन उसकी तरबियत अभी नहीं हुई है। आप चलिए, जिस तरीके से आपने मुझे तरबियत दी थी उसी तरीके से मेरे बच्चे को भी आप तरबियत दे दीजिए। बहरहाल उस्ताद तैयार हो गए और उस वक्त का रूल ये था, उसूल ये था कि जो असातिज़ा होते थे वो उन्हीं के घर तमाम लड़के पढ़ते भी थे, वहीं खाना भी मिलता था। तो शहज़ादा जो था उसको हुक्म हुआ कि हमारे घर आओ। उस्ताद के घर पहुंचा, बाप का उस्ताद बेटे को बुलाए, हमारे घर आओ। अब जितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं ज़मीन पे, बोरिए पे, वो शहज़ादा ख़ास सलूक का हकदार, लेकिन क्या हुआ, उस्ताद ने उन्हीं बच्चों में उसको बैठाया। बड़ा कसमसाया, मैं कहाँ और ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पास जो है, जिनके बदन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं उनके साथ बैठूं। कुफत बहुत हुई, बहुत परेशान तो हुआ, लेकिन क्या करें, अभी नई नई उसकी एंट्री हुई थी, कहा हो सकता है कुछ आगे चल कर के बात कुछ और बन जाए। बहरहाल उसके बाद एक दिन ऐलान हो गया कि नाश्ता शहज़ादे को सबसे बाद में मिलेगा। अब लीजिए साहब, दूसरी मुसीबत, दूसरी रुसवाई। बड़ा जिजबिज हुआ, लेकिन फिर सोचा कि अच्छा चलिए, अभी तो इब्तिदा है, हो सकता है सबसे पहले नाश्ता मिले मुझको। फिर एक दिन बिला वजह उस्ताद ने पिटाई कर दी। अब उस दिन तो समझिए कि पानी सर से ऊपर चला गया और शहज़ादा साहब भाग करके अपनी माँ के पास पहुँचे, अम्मा जान अब मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ूँगा। नाजायज़ मेरी पिटाई कर दी, मुझको सबसे बाद में नाश्ता देते हैं और बच्चों के सामने बैठाते हैं, उन्हीं के बीच में बैठाते हैं, गरीबों के बीच में मुझको बैठाते हैं। मैं इतनी अपनी बेइज्जती और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरहाल खलीफा और उनकी बीवी दोनों उस्ताद के पास आए और सलाम इकराम के बाद, हाल चाल पूछने के बाद बच्चे की पढ़ाई के बारे में पूछा कि उस्ताद बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। उसके बाद इन्होंने बताया, फिर वो शिकायत दर्ज करा दी कि बच्चा ऐसे ऐसे कह रहा था। तो उस्ताद ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहा है, मोतज़ जो आपका बच्चा है, जिसको आप हुक्मरान बनाना चाहते हैं, मेरी तरबियत में आपने उसको दिया है, बिल्कुल सही किया। मैंने उसका मर्तबा इसलिए घटाया है, उसका मकाम इसलिए गिरा दिया ताकि कल को जब वो हुक्मरान बने और दूसरे किसी मकाम वाले को उसके मकाम से गिरा दे तो क्या महसूस करेगा वो, इसको एहसास हो जाए। इसलिए मैंने उसको उसका मकाम गिराया। और नाश्ता जो सबसे बाद में मैं देता हूँ उसको इसलिए देता हूँ ताकि भूखे रहने का एहसास हो सके, भूख का उसको तजर्बा हो सके कि भूखा आदमी किस हालात में होता है, कैसे गुजरता है, वो भूख का एहसास हो जाए इसको।
और मारा है उसको बिला वजह, ताकि जुल्म का एहसास हो कि किसी के ऊपर जुल्म किया जाएगा तो मजलूम क्या समझेगा और क्या महसूस करेगा, इसको महसूस होना चाहिए। खलीफा और उसकी बीवी बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए कि 10,000 दिनार खलीफा मुतवक्किल अल्लाह ने फ़ौरन दे दिया अपने उस्ताद को, और उसके बाद उनकी बीवी ने भी दे दिया, खलीफा की बीवी ने भी उनको नवाजा। कहा हमें फ़ख्र है कि हमारी जैसे जिस तरीके से आपने तरबियत की है, हमारा बेटा भी उसी तरबियत से गुजरेगा और ये हुक्मरान के काबिल हो जाएगा। इस तरीके की तरबियत होती थी। आज अगर उस्ताद किसी को डांट दें तो बहुत मुश्किल है कि उस उस्ताद की जान बचे, वो तो मारा मारा फिरेगा, कहाँ भागूं, इसलिए कि लाठी डंडा लेकर के बच्चों के घर वाले दौड़ा जाएंगे, काहे को मारा। इस तरीके की तरबियत। तो कहने की बात यह कि हमारे असातिज़ा जो हैं तरबियत की ज़िम्मेदारी ले लें, सरपरस्त भी उनकी ज़िम्मेदारी लें, तभी ये जो है आज के माहौल में कितना ख़राब माहौल है, बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इनका अक़ीदा बनाने की ज़रूरत है। देखिए मैंने जो आयत पढ़ी थी सूरह लुक़मान की, उसमें 4-5 आयतें हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को वसीयत की है। सरपरस्तान भी और असातिज़ा भी यही 4-5 बातें अपने बच्चों को सिखा दें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तरबियत के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात अक़ीदा इनका सुधारो, अक़ीदा सुधारो इनका, एक अल्लाह है बस और कोई नहीं है। हज़रत लुक़मान ने कहा था या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे शिर्क मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इनका अक़ीदा संभालो और अल्लाह की कुदरत कामिला के बारे में बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को देख रहा है। जैसे उसी सूरह में है, आगे 2 आयत के आगे आई हुई आयत, या बुनय्या इन्नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुल ख़बीर। उन्होंने बताया अपने बेटे को, ए बेटे अल्लाह तबारक व तआला इतना कादिर मुतलक है, इतना बड़ा अल्लामुल ग़ुयूब है कि कोई भी चीज़ उससे पिनहा नहीं है, कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। यानी राई का दाना, सरसों का दाना भी अगर कहीं गिरा पड़ा हो, किसी चट्टान में हो या आसमान की ऊंचाइयों में हो या ज़मीन की गहराइयों में हो, कहीं भी हो, वो उसको ले आएगा। कहने का मतलब ये था कि तुम छुप करके करो गुनाह या ज़ाहिर करके गुनाह करो, सब अल्लाह ताला जानता है और क़यामत के दिन लेके आ जाएगा। और फिर उसके बाद अक़ीदा सुझा दिया, अपने अक़ीदा जो है उसका सुलझा दिया। इबादत की तरफ आइए, या बुनय्या अक़िमिस सलात, नमाज़ पढ़ो बेटे, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ की तरगीब दिलाइए। और उसके बाद वामुर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना। सिर्फ अपने आप नमाज़ पढ़ करके बैठे मत रहना कि हम अदा हो गए, 5 वक्ता नमाज हम पढ़ रहे हैं ना, नहीं, आपके साथ साथ ये ज़िम्मेदारी होती है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी नमाज़ पढ़वाएँ, दावत व तबलीग का काम करें। और ये काम बहुत ही मुश्किल है, दावत व तबलीग का काम बहुत मुश्किल। वस्बिर अला मा असाबक, अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ तुमको मुसीबत पहुँचे उस पर सब्र करो। दावत व तबलीग का काम इतना मुश्किल है कि गली और कूचे में ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ तो तालीम हासिल कर रहे हैं ना, आप इनको इल्म दे रहे हैं, लेकिन इनका अखलाक जांचना हो तो ये बच्चे गलियों में अगर क्रिकेट खेल रहे हों, आप उनको जा कर के मना करें, अरे बेटा क्रिकेट मत खेल, मोबाइल मत देख। जानते हैं जवाब क्या मिलेगा? सबको मालूम है, अरे मैं अपना रास्ता देखो, आपसे क्या मतलब, आप कौन होते हो बोलने वाले? फ़ौरन जवाब मिलेगा। तो बड़ा मुश्किल है ये दावत व तबलीग का काम। बड़े तो बड़े, छोटे भी आज जो है बेज़बान हो गए, यानी ज़बान पर कोई जो है लगाम नहीं है, बोल देते हैं। तो उसके बाद नमाज की आपने तबलीग कर दी, बच्चों को नमाज पढ़ाया और इस तरीके से दीन का काम, दीन की बात सिखलाई। और फिर उसके बाद वला तो सैर खद्दक लिन्नास, अखलाकियात पर आ जाओ। अखलाकियात इन बच्चों की संभालो, इनका किरदार बताओ कि देखो बेटा, बात करना किसी से तो खुले चेहरे के साथ, बिल्कुल आमने सामने, आंखों में आंखें मिला के बात करना। ये नहीं कि सर नीचा करके और इधर जो है अपनी निगाह करके बात करो। तकब्बुराना अंदाज, गुरूर वाला अंदाज,
ये अल्लाह को पसंद नहीं है। वला तो सैर खद कलिन्नास वला तमश फिल अर्द मरहा, और मेरे बेटे ज़मीन पे चलना तो अकड़ के मत चलना, फितरी चाल जो अल्लाह ने दी है उसी चाल में चलना, बहुत अकड़ के मत चलना। इसलिए कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी गुरूरी को, मुतकब्बिर को और शेखी खूरे को, शेखी बाज को पसंद नहीं करता। बड़े बड़े गुरूरी और बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले आए, अल्लाह ने वैसे ही उनको मारा है। जो जितना बड़ा मुतकब्बिर बन के आया उतनी छोटी चीज़ से मारा। यानी आप देखें कौम आद और कौम समूद अपने आप को क्या कहती, मन अशद्दो मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। पहाड़ों में खोद खोद के हाथों से वो घर बनाते थे, उसमें आज की इंजीनियरिंग फेल है। वो चिकनाई और वो समझिए कि शाइनिंग, आप जाइए जॉर्डन वगैरह में, वहाँ पे जो उनके पहाड़ों में मकानात बने हुए समूद के, उन लोगों ने कैसे बनाया है, हैरत होगी। कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ताला ने उनको उसी तरीके से मारा, हवाओं से मारा, चीख, ज़ोरदार चिंगाड़, घर में पड़े हुए चिंगाड़ आई और सोए के सोए रह गए। फिरौन अपने आप को क्या कहता था जानते हैं ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़का रब हूँ, मेरे से कोई बड़ा नहीं है। तो गैर इंसानी मखलूक से मारा। इंसानों में उन्होंने गुरूर किया, लेकिन इंसानों से नहीं मरवाया अल्लाह ने, गैर इंसानी मखलूक से, पानी से मरवाया। पानी का थपेड़ा आया, उसी में जो है दरिया बुर्द हो गया। नमरूद का हाल आप जानते होंगे, बकरीद के मौके पर बड़ा वाक़या सुनाया जाता है। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अपने आप को खुदा जानता था, खुदा कहलवाता था, पूजा करवाता था। हज़रत इब्राहीम को आग में डलवा दिया था। उसका क्या असर हुआ, उसको भी अल्लाह ने गैर इंसानी मखलूक से मरवाया। एक मच्छर जो है उसके कान में घुसवा दिया, रोज़ाना 4-5 जूता लगता था उसको, तब थोड़ा सा आराम मिलता था। पूरा तकब्बुर खाक में। अबू जहल को, कितना बड़ा अल्लाह के रसूल के ज़माने में कितना बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, 2 छोटे छोटे बच्चों ने जा कर के उसका काम तमाम कर दिया। दुनिया में बड़े बड़े जाबिर और बड़े बड़े जालिम और बड़े बड़े मुतकब्बिर और गुरूरी आए, और अल्लाह ताला ने उनको जो है उतनी छोटी चीज़ों से मरवाया। चाहे वो सियासत में आप देख लें, चाहे और किसी दूसरे जो है मैदान में आप देख लें, आज भी वही हो रहा है और होता रहेगा। तो अल्लाह ताला को शेखी करने वाला गुरूरी आदमी पसंद नहीं है। इल्म आपको दिया जा रहा है, कभी आप ये न कहना मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा सही हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा याद है। कभी गुरूर मत करना, अल्लाह तबारक ताला इल्म छीन लेगा। और वक़्सिद फ़ी मश्य का, अपनी चाल को मियाना रखना। मियाना मतलब दरमियानी चाल, न बहुत ज़्यादा तेज़ भागो कि लग जाए आपको कोई ठोकर और उलट जाए, दांत सब टूट जाए, और न इतना धीरे धीरे और झुक करके बनावटी चाल कि जैसे दूसरा आदमी कह दे कि देखो बड़ा जो है पुरतकल्लुफ़ चाल में जा रहा है, अपने आप को बड़ा सूफ़ी बन रहा है, बड़ा जो है मुत्तकी परहेज़गार बन रहा है। जो अल्लाह ताला ने चाल दी है वही चाल आप चलिए। और एक आखिरी बात फरमाई कि वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को जब किसी से बात करना तो बहुत ही संजीदगी के साथ और पस्त आवाज़ में बात करना, बहुत चिल्ला करके नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना जिनके पास दलाइल कुछ नहीं होते, है ना, उनके पास कुछ होता नहीं है, गलती पर है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से इसलिए बोलेंगे ताकि हमारे ज़ोर से बोलने की वजह से सामने वाला जो डर जाए और चला जाए। होता है ऐसा, जिनके पास कुछ नहीं होता, गलती पर हैं, लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे। तो आप, अल्लाह ताला ने फरमाया वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, किसी से बात करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि पस्त आवाज़ में आप बात करो, नर्म आवाज़ में बात करो। और अल्लाह ताला ने ये भी मिसाल दे दी कि जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करता है, तो जानते हो अल्लाह ने क्या कहा, क्या है, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। जान लो कि सबसे ज़्यादा मकरूह आवाज़, गधा बोलता है तो अच्छा लगता है कि ख़राब लगता है? गधा बोलता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? हाँ बोलो। सबसे मकरूह आवाज़ किसकी? गधे की। गधा जब बोलता है तो हदीस में आता है, कौन सी दुआ पढ़ेंगे, याद है? गधा बोलने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ेंगे, मालूम है किसी को? दुआओं की किताब है ना, ला हौला वला कुव्वता
इल्ला बिल्लाह। क्यों कारी साहब, यही है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, है ना। हाँ, तो मकरू आवाज़ जो है, देखो इनाम घट जाएगा आप लोगों का। याद नहीं है, मेहनत नहीं किया है। हाँ, आइंदा में याद करके आना अच्छी तरीके से। तो किसी से बात करना हो तो बहुत पस्त आवाज़ में, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करने वाला, गोया कुरान कह रहा गधा है वो, गधा। गधा किसको कहते हैं? जो जाहिल जप्पट होता है, बोलते हैं ना गधा, गधे कहीं के, तुमको याद नहीं है? हाँ, तो अल्लाह ने कह दिया वो गधा है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा है। हम किसी को गधा कह दें तो डंडा मारेगा वो। अल्लाह ताला कह रहा है बहुत बड़ा, कितनी बड़ी रुसवाई की बात है। तो ये 4-5 जो नसीहतें हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को की हैं, वही नसीहतें हम कहीं नहीं जाएं। वही नसीहतें उस्ताद भी अपने बच्चों को और सरपरस्त अपने बच्चों को कर दे और उसी के दायरे में रहे, तो इंशाअल्लाह ये बच्चे जो बड़े होंगे और बड़े होकर के वही जो है अखलाक व किरदार और वही अकायद और आमाल में जब सज बन करके और संवर करके निकलेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये अच्छे आलिम भी बनेंगे, अच्छे आदमी भी बनेंगे। तो मेरी दुआ है आप तमाम बच्चों के लिए, अल्लाह ताला आपकी कोशिशें कबूल फरमाए और आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं कुरान का, दुआओं का, कलमे का, अल्लाह ताला आप के दिल में उसको बिठा दे और ये चीज़ें जो है हमेशा आपके दिल में रहें। कभी ऐसा ना हो कि इम्तिहान से आपने वो ले लिया, इनामात ले लिया और जाके भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग याद रखना इसको और बड़े होने तक याद रहे, बूढ़े होने तक याद रहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पर, हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और नमाज़ पढ़ने की, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की, अखलाक़मंदी से रहने की और अच्छा अक़ीदा रखने की और अच्छे मुआमिलात पेश करने की और अच्छी बात करने की तौफीक अता फ़रमाए।